हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि मैं ये तुम्हारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस कर रहे थे जो एनटीपीसी में आए हुए हैं। आज उसका पार्ट 3 है। आई थिंक 2 पार्ट में जो है फिनिश हो जाएगा तुम्हारा सब ये। तो इसकी पीडीएफ जो है तुम्हें पूरा फिनिश होने के बाद इसकी पीडीएफ तुमको जो है इस लिंक से जो है तुम लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे पड़ जाएगी। वैसे मैंने जो है क्लास 1 की पीडीएफ जो है डाल दी है। क्लास 01 जो हुई है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूरी अपलोड हो गई है, तुम वहाँ से ले सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ वीडियो को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हमारे लाइक कर देना अगर तुम्हें करना चाहते हो। अपने दोस्तों में अगर शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन वाला ज़रूर प्रेस कर देना ताकि अगली जो भी हम कल कंप्यूटर की वीडियो डालेंगे तो वो भी तुम्हें जो है मिल जाएगी और तुम इजीली उसको एसेसेबल हो पाओगे, देख पाओगे। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज जो है सब कवर अप करेंगे, पूरा कवर करेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। उसको हम लोग करेंगे फुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, मतलब पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हो गया। डिटेल एनालिसिस नहीं, उसको कहो तुम लोग पोस्टमार्टम करेंगे पूरे क्वेश्चन का और पूरे ऑप्शंस का। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा और लाइक कर दोगे तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। यूट्यूब को लगेगा कि कुछ जेन्युइन कंटेंट है, आगे फॉरवर्ड होना चाहिए तो 2-4 लोगों को हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वे टू सेव वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर तुम्हें पीछे खड़बड़ की आवाज़ आ रही है तो वो हमारे सिम्बा महाराज हैं, वो चबड़ करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो कौन सा होता है? यूजिंग फाइल एंड देन क्लोज। इससे जो है ये वाला ऑप्शन तुम्हारा हो जाता है। वर्क विच ऑफ द नॉट अ वैलिड, ये जो है वैलिड वे नहीं है सेव करने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। विच फीचर इन विंडोज़ अलाउ यू टू रिकवर फाइल दैट वर एक्सीडेंटली डिलीटेड। तो कहाँ से रिकवर होती हैं? वो होती हैं रिसाइकल बिन से। Consider the scenario where a user is interacting with a graphical application. Which component of the computer system is primarily responsible for rendering the visual elements displayed on the monitor? तो वो होता है तुम्हारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से, GPU से। What is the primary advantage of using virtual file system layer within an operating system? तो वो होता है प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट इंटरफेस फॉर एप्लीकेशंस टू एक्सेस डिफरेंट फाइल सिस्टम्स। शॉर्टकट की बतानी है नई स्लाइड के लिए तो वो होती है तुम्हारी कंट्रोल M पावर पॉइंट में। विच एक्शन बेस्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग बुलेट्स और नंबरिंग टू ए सेलेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो वो होता है It convert the selected text into a structural list and symbols or number for better organizations. Which of the following component is or are not a part of the CPU? तो कौन सा है? ग्राफिक कार्ड जो होता है ये तुम्हारे CPU का पार्ट नहीं होता है। शॉर्टकट की आया फिर से पूछा है। टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS पावर पॉइंट। तो हाइपरलिंक के लिए क्या होता है? कंट्रोल K। अब तुम लोग बताना बुलेट के लिए क्या होता है, बोल्ड के लिए क्या होता है, फाइल को सेव करने के लिए क्या होता है और पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए क्या होता है, न्यू स्लाइड के लिए कौन सा जो है शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखो। इन MS वर्ड इफ़ यू वांट टू डुप्लीकेट अ सेलेक्टेड टेक्स्ट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन विच सेट ऑफ कमांड शुड यू यूज़। तो हम करेंगे कॉपी और फिर कर देंगे पेस्ट। तो उससे हमारा जो भी टेक्स्ट है वो जो है बिना उसे शिफ्ट करें हम लोग जो है उसको दोबारा डुप्लीकेट कर सकते हैं। इन विंडो बेस्ड सिस्टम विच ऑल्ट की कॉम्बिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्चुअल कंट्रोल मेन्यू ऑफ द एक्टिव विंडो। तो वो हो जाता है तुम्हारा ऑल्ट प्लस स्पेस करने से। ठीक। MS वर्ड में विच फीचर अलाउ यूजर टू सेट स्पेसिफिक spacing before and after paragraph to control the vertical space between paragraphs and improve the document readability। तो वो होती है तुम्हारी पैराग्राफ स्पेसिंग। इन MS Word which of the following feature can you use to change the page orientation of a document? पेज ओरिएंटेशन किसी डॉक्यूमेंट की चेंज करने क्या होता है? वो होता है पेज लेआउट
एंड देन ओरिएंटेशन। इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग की मस्ट बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू लाइन। तो क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है तुम्हारा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, शॉर्टकट की बतानी है। सेटिंग द मेन्यू टू चेंज द सिस्टम सेटिंग्स चेंज करने के लिए विंडो प्लस आई का प्रेस करते हैं। ऑल टैप क्या होता है, दो विंडोज़ में इधर उधर स्विच करने के लिए होता है तुम्हारा। व्हाट इज़ द गुड वे टू कीप योर फाइल ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए कंप्यूटर। तो वो होता है यूज़ सेपरेट फोल्डर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल। तो इससे जो है सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। जिस भी फोल्डर में जो भी तुम्हें रखने हैं, नोट्स वगैरह बहुत रखते हो ना तुम लोग, फोल्डर बना के, इम्पॉर्टेंट नोट्स, BBM नोट्स, मिल्फ नोट्स, ये सब तुम्हारे नोट्स तो रहते ही हैं। What happen if you delete a file from USB फ्लैश ड्राइव इन विंडो OS। तो क्या होता है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। कंसिडर द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर विद what is the immediate effect of pressing the tab key within a command line interface or terminal। तो क्या होता है, ये अटेम्प्ट कराता है, इट अटेम्प्ट टू ऑटो कंप्लीट द करेंटली टाइप्ड कमांड और फाइल नेम्स। कंट्रोल प्लस V शॉर्टकट क्या होता है, वो पेस्ट करता है जो भी हमने कट किया है। कंट्रोल प्लस C से कट करते हैं हम लोग, और कंट्रोल प्लस V से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ऑन MS PowerPoint होम स्क्रीन विच ऑप्शन और सिलेक्शन शुड यू क्लिक टू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक पेज व्हेन द स्टार्ट स्क्रीन इज़ इनेबल। तो हमें क्या करना होगा, जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है राइट साइड पर, उस पर हमें क्लिक करना होगा। शॉर्टकट की बतानी है सेव करने के लिए MS Excel में, तो कंट्रोल प्लस S होता है। ये मैंने बताया था, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, वर्ड हो, कहीं भी कुछ भी सेव करना है तो उसका एकमात्र उपाय कंट्रोल प्लस S होता है। इफ़ यू वांट योर ऑडियंस टू नॉट सी योर नोट्स इन MS PowerPoint स्लाइड विच व्यू शुड यू यूज़ ड्यूरिंग स्लाइड शो। तो हम वो करते हैं प्रेजेंटर व्यू। इसी तरह हम लोग जो है पढ़ते हैं अपना प्रेजेंटर व्यू से, पढ़ाते भी हैं, जिससे कि तुम लोगों को जो है हमारा साइड वाला जो है दिखाई नहीं देगा नोट्स हमारे। MS Excel स्प्रेडशीट, व्हाट डज द सेल एड्रेस B5 रिप्रेजेंट। ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम B एंड रो 5। B5 मतलब कि कॉलम B कॉलम में और रो नंबर कौन सी है, उसकी 5th है। वेयर डू डिलीट फाइल गो, कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तुम्हारा अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता। इज अ मेमोरी फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर क्विक रिट्राइवल, सही बात है ये। कैशे इज फास्टर एंड मेन मेमोरी, सही है। कैशे इज लोकेटेड क्लोज टू और इनसाइड द CPU, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। MS Excel का पूछा है, विच फीचर इंश्योर दैट ओनली अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्प्रेडशीट इज प्रिंटेड। तो क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट एरिया करते हैं। कैसे चरचर आवाज कर रहा है, दिमाग में लग रही है। हाउ डू वी कस्टमाइज बुलेट इन MS Word। तो क्या करते हैं, पहले होम पे जाते हैं, बुलेट्स पे जाते हैं और फिर डिफाइन करते हैं न्यू बुलेट्स। CD की फुल फॉर्म पूछी है, क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। और फुल फॉर्म मैंने अपनी क्लास में करा रखी है, तुम लोग उसे देख सकते हो फुल फॉर्म वाली क्लास को भी। वहाँ से तुम्हारे NTPC में क्वेश्चन आए भी थे, और जिन्होंने वो वीडियो देखी थी उनका बेनिफिट भी हुआ था। तुम भी बेनिफिट करो, फ्री की चीज़ है, क्या जा रहा है, इंडिया है अपना, फ्री के लिए तो सबसे आगे रहता है। तो बेनिफिट उठाओ फ्री की वीडियो का, फुल फॉर्म वाली देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज इन MS Word। तो वो होता है, इट एंड द करेंट सेक्शन एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द सब्सिक्वेंट पेज। अगला आ जाता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइपलाइनिंग इन CPU आर्किटेक्चर। तो वो किस लिए होता है, एग्जीक्यूट द मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली बाय ओवरलैपिंग स्टेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीवेशन रिप्रेजेंट अ वॉलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड फॉर द प्राइमरी वर्किंग मेमोरी इन द पर्सनल कंप्यूटर। तो वो हो जाती है तुम्हारी DRAM। तो ये भी हमने जो है अपनी मेमोरी वाली, कंप्यूटर की मेमोरी वाली क्लास में सब पढ़ा रखा है, DRAM VRAM सब हो रखा है। तो तुम लोग उस वीडियो को जो है जाके देख सकते हो, इसी प्लेलिस्ट जो अपनी कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट है
उसी में शुरू में थर्ड लेक्चर है, थर्ड वाला लेक्चर, उसमें हमने कर रखा है ये सब। In the architecture of CPU, which statement accurately distinguish the function of ALU from that CU control unit? तो वो होता है ALU handle the calculation logical functions, and CU manages the instructions flow and coordinations. Which of the following scenario would most effectively necessary the use of keep and next paragraph formatting in MS Word? तो वो होता है इंश्योर कराना, ensuring that a handling and paragraph immediately follow it also appear on the same paper. प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या होता है? टू व्यू हाउ शीट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। प्रिंट प्रीव्यू में यही मेन पर्पस होता है इसका, कि जो भी हम प्रिंट करेंगे वो कैसा प्रिंट होके आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ कंट्रोल एस? तो वो होता है सेव करना करंट जो भी चेंजेस किए हैं हमने फाइल में। वो किस में होता है? पावर पॉइंट में। फाइल में चेंजेस जो भी किए हैं प्रेजेंटेशन में, उसको चेंज करने के लिए। शॉर्टकट की बतानी है न्यू ब्लैंक शीट के लिए, तो वो होती है कंट्रोल एन पावर पॉइंट में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जिस पर स्टार लगा रहा हूँ वो सब तो पक्का याद करना, ये तो बहुत बार पूछा गया तुम्हारा। विच मेथड इज़ यूज टू क्रिएट न्यू फोल्डर? तो पहले राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करो न्यू, फिर सेलेक्ट करो न्यू पर सेलेक्ट करने के बाद आएगा फोल्डर, फिर बन जाएगा फोल्डर। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई नया फोल्डर बनता है तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर नाम से ही जो नया फोल्डर हम लोग बनाते हैं वो सेव होता है। ये नहीं होगा कि चंदू के चाचा का कारनामा या मियाँ खलीफा के नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज प्राइमरली यूज टू एसेस द फाइल मेन्यू इन द लॉस्ट लेगेसी एंड स्टार्टेड विंडो एप्लीकेशन? तो वो होती है तुम्हारी Alt+F। विच सीक्वेंस ऑफ स्टेप करेक्टली इनिशिएटेड अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन MS वर्ड 2000 MS पावरपॉइंट 2016? तो क्या होता है? पहले फाइल, फिर न्यू, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन। In MS PowerPoint slide master view, what is the primary benefit of customizing the top level master slide versus individual layout masters? तो वो होता है customize the top level master, ensure the consistency of universal element across all layouts. प्राइमरी पर्पस क्या है फॉर्मूला बार का MS Excel में? तो वो होता है टू डिस्प्ले एंड एडिट द कंटेंट ऑफ ए फाइल। क्या होता है? डिस्प्ले एंड एडिट करना कंटेंट को फाइल में, ऑफ ए सेल, सॉरी। MS PowerPoint, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ रेशियो 16:9 4:3? तो ये डिफाइन करता है स्लाइड की डिस्प्ले जो अभी इस समय चल रही है तुम्हारी 16:9 चल रही है, और 9:16 जो होती है तुम्हारी शॉर्ट्स की होती है। तो ये वही रेशियो होता है जो डिफाइन करता है कि कैसे होगा फ्रेम तुम्हारा, लंबा रहेगा, चौड़े में रहेगा। यूट्यूब का अलग होता है, इंस्टाग्राम का अलग हो जाता है तुम्हारा। शॉर्ट्स का जो है 9:16 रहता है, लॉन्ग वीडियोस का 16:9 होता है। प्रॉपर वे बताना है प्रिंट करने के लिए, तो पहले क्लिक करो फाइल टैब पे, फिर चूज़ करो प्रिंट, तुम्हारी एक्सेल फाइल जो होगी प्रिंट हो जाएगी। विच डेस्कटॉप एलिमेंट इन विंडोज़ OS अलाउ यूज़र टू रीस्टोर? तो क्या होता है? रीस्टोर करने के लिए हमें रिसाइकिल बिन में जाना होता है। जब डिलीट होता है तो कहाँ जाती है वो फाइल जो है रिसाइकिल बिन में जाती है, फिर वहाँ से रीस्टोर करना होता है तो हमें रिसाइकिल बिन में रीस्टोर पर जाना होता है। पहले राइट या पहले लेफ़्ट क्लिक करना होता है, फिर उसमें रीस्टोर करके हम लोग जो है कल उसे रीस्टोर कर सकते हैं। 30 दिन तक जो है हम रीस्टोर करने की उसकी वैलिडिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट इज मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग दैट द मल्टीपल प्रोसेस कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई फाइल कॉन्करेंटली विदाउट कॉजिंग डेटा करप्शन? तो होती है फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म। क्वेश्चन होने वाले हैं ख़त्म तुम्हारे, 4 से 5 बचे हैं। What happen when a user presses the bulletin button in MS Word? तो क्या होता है? जो भी selected text हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं bulleted list में। किस में कन्वर्ट होते हैं? bulleted list में। What is the correct method to save a new workbook in MS Excel? तो पहले फाइल पे जाना है, फिर सेव एज पे क्लिक करना है, फाइल तुम्हारी हो जाएगी सेव। अगर किसी ने वीडियो को अभी तक देख रहे हो इस समय तो प्लीज़ चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब कर दो,
वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और कमेंट भी कर सकते हो। पैसा नहीं लगता है तुम्हारे कमेंट का, कमेंट करके बता सकते हो। ये इसमें कोई उदास होने की बात नहीं, कमेंट करो यार। In Windows 11, why might you receive an access is denied error when try to rename a file? क्योंकि उस नाम की सेम फाइल जो है पहले से हमारे फोल्डर में पड़ी हुई है, हमारे पीसी में पड़ी है, लैपटॉप में पड़ी है, ओएस में पड़ी हुई है, तो उसी नाम से वो फाइल नहीं आ सकती। कीबोर्ड शॉर्टकट की बतानी है रिमूव करने के लिए पैराग्राफ इंडेंटेशन इन MS वर्ड, तो वो होता है Ctrl+Shift+M। What is the primary purpose of defining a named range in MS Excel? तो वो होता है to refer to a cell or range of cell using a more description, easier to understand and name in formulas। क्लास होती है यहाँ पे ख़त्म। सभी को जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो के साथ, थोड़ी ज़्यादा पावर के साथ, दवाई खाए हुए इंसान के साथ। मिलो, चलो रखते हैं। ओवर एंड आउट।